और खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंचे। उनके अलावा सचिन पायलट समेत कई और नेता खड़गे के घर पहुंचे। बिल्कुल, हमारे साथ सचिन पायलट पूछते हैं। सचिन, कितना मायने रखता है खड़गे चुनाव जीत गए? देखिए, ये देश में ऐसी कोई और पार्टी नहीं है जहां पे इस प्रकार के चुनाव होते हों। कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए, खड़गे साहब चुनाव जीते हैं, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। तमाम डेलीगेट्स, मतदाता, कार्यकर्ता, प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे। आपको लगता है कि जो खेमेबाजी थी कांग्रेस के अंदर, उससे काफी कोई खेमेबाजी नहीं है। हमने चुनाव कराया ना, ऐसा कौन सा दल है देश में जो इतना ओपन चुनाव कराता है? 2 उम्मीदवार थे, लोगों ने इसको पसंद किया, वो जीत गए हैं। लेकिन हार जीत से परे हटकर आज कांग्रेस और ताकतवर बनकर निकली है। मुझे लगता है इस बात की सबको खुशी है। राजस्थान में जो चुनौती है उससे भी लगता है पार पा लेंगे। राजस्थान में मैं बार बार कहता हूं, एक ही चुनौती है कि कैसे दोबारा हम सरकार बनाएं। पिछले 25 सालों में जब जब कांग्रेस को मौका मिला है, हम हमेशा चुनाव हार जाते हैं जीतने के बाद। इस बार हम चाहते हैं हम मेहनत करें ताकि 12 महीने बाद जनता का हमें दोबारा आशीर्वाद प्राप्त हो और हम लोग चुनाव जीतें। युवाओं को मौका मिलेगा वहां पर, लगता है आपको? सब मिलकर काम करेंगे। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का राहुल जी को पूरा समर्थन को साथ रहेगा। सोनिया जी आई, यहाँ पर मुलाकात हुई खड़गे साहब से, आप भी थे? अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। 9% वोट खड़गे जी को मिला है और 11% वोट शशि थरूर जी को मिला। तो मैं आज यहाँ पे खड़गे जी को बधाई देने के लिए आया था, और क्योंकि एक नए अध्यक्ष के तौर पे उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बहुत बेहतरीन काम करेगी। दूसरे उम्मीदवार जो हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी कुछ आरोप लगाया है, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि इस बात में बहुत ज़्यादा दम है, क्योंकि मैं स्वयं पंजाब में था और वहाँ पर मैंने इलेक्शन की प्रक्रिया का पूरा संचालन किया था और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सभी लोग बड़े जोश में, उत्साह में, और सभी लोग वोट डाले हैं। अगर 1-2 छिटपुट जाने अनजाने कुछ हुआ है तो उसकी छानबीन हो जानी चाहिए और उसकी छानबीन करने के लिए अथॉरिटी पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस के अंदर कई सारे खेमे हैं, खींचतान है, तो क्या लगता है कि आज तो खेमे? कोई ज़्यादा खेमा है। जिस तरीके से वोटिंग हुआ और सब लोगों ने एक मत से खड़गे जी को वोट दिया, और एक वर्ग ऐसा भी था जो थरूर साहब को भी लाइक कर रहा था, और दोनों वर्ग एक साथ हाथ में हाथ मिला करके वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद इसमें खेमे तो नहीं कह सकते इसको। नहीं, एक सुधार की प्रक्रिया की बात होती थी। ये सुधार की प्रक्रिया का पहला चरण है, आगे जाके और भी सुधार होंगे। भाई, बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोग चाहते थे। जो हमारे विरोधी थे वो भी कहते थे, हमारी पॉलिटिकल विरोधी थे वो भी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, जनतंत्र नहीं है। आज हमने जनतंत्र है और जनतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा विश्वास है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। और मुझे लगता है कि इसका पालन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब करना चाहिए, उनको भी अपने अध्यक्ष का चुनाव इस तरह से कराना चाहिए। एक अंतिम सवाल कि खड़गे साहब का जिस तरह से राजनीतिक अनुभव है, एक जमीन से उठ के आए हुए हैं, तो उसका फायदा आपको मिलेगा और कांग्रेस की फिर से एक नई शुरुआत बिल्कुल होगा। बहुत एक अनुभवी व्यक्ति, और जिनके पास हर पद पे काम करने का अनुभव है, जिनके पास एक जनाधार बहुत अच्छा है, जिनका जनसंपर्क बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनना मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा फैसला है। शुक्रिया। जिनका ये कहना है कि कांग्रेस की एक नई शुरुआत होगी यहाँ से जब खड़गे जो अध्यक्ष बनेंगे। नई दिल्ली में कैमरामैन कानू पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।